चंगेज खां, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद क्रूरता, जीत, एक बहुत बड़ा साम्राज्य। लेकिन इस कहानी में एक गहरा विरोधाभास भी है। तो चलिए आज हम इसी शख्सियत की परतों को खोलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक लड़का जिसे उसके अपने ही कबीले ने, आप सोचिए, मरने के लिए छोड़ दिया था, वो इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये कहानी है जीने की जिद की, बड़े बड़े सपनों की और एक ऐसी सोच की जो अपने वक्त से बहुत आगे थी। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। सिर्फ 30 साल। 30 सालों के अंदर तेमोजिन नाम का एक बेसहारा, ठुकराया हुआ लड़का बन गया चंगेज खान, जिसका मतलब होता है दुनिया का शासक। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे लड़ाइयां थीं, समझौते थे और एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी सोच थी। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और चंगेज खान की कहानी वो शुरू होती है एक बहुत ही दुखद घटना से, एक अकेलेपन से, जिसने उसके किरदार और उसके इरादों को हमेशा हमेशा के लिए गढ़ दिया। तो बात यह है कि तेमुजिन, जो आगे चलकर चंगेज खान बना, वो एक छोटे से मंगोल सरदार का बेटा था। लेकिन जब वो बहुत छोटा था, उसके पिता येसुगे को एक दुश्मन कबीले ने जहर देकर मार डाला। और ये सिर्फ एक बच्चे के सर से पिता का साया उठना नहीं था, ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस एक घटना ने तेमुजिन की पूरी दुनिया, उसकी सोच, सब पलट दी। पिता की मौत के बाद पता है क्या हुआ? उसके अपने कबीले ने ही उसके परिवार को निकाल दिया। उन्हें बहुत ज्यादा गरीबी में, मतलब जंगली फल और जानवरों के सहारे जीना पड़ा। और यही वो मुश्किल वक्त था जिसने उसके दिल में अमीर घरानों, उस पुरानी व्यवस्था के लिए एक गहरी नफरत भर दी। उसे यकीन हो गया कि इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी वफादारी और उसकी काबिलियत से होती है। तो एक ठुकराया हुआ लड़का अब वो बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एक साथ लाने वाला कैसे बना? यही वो दौर था जब तेमुजिन ने उन सभी आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक राष्ट्र में पिरोना शुरू किया। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उसके बचपन की दोस्त जमूखा की। देखिए, जमूखा पुरानी सोच का था। वो मानता था कि ताकत और रुतबा सिर्फ ऊंचे खानदान के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन तेमुजिन, वो तो क्रांतिकारी था। उसका मानना था कि लीडर वो बनेगा जो सबसे काबिल हो, सबसे वफादार हो, फिर चाहे वो किसी भी परिवार से क्यों न हो। सोच की यही लड़ाई आखिर में एक बड़े युद्ध की वजह बनी। और इस जंग में जीत किसकी हुई? तेमुजिन की। साल 1206 में मंगोल सरदारों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसे कुरुलताई कहते हैं। और वहीं पर उसे सभी मंगोलों का शासक घोषित किया गया और चंगेज खान का खिताब मिला। बस यहीं से मंगोल साम्राज्य की नींव आधिकारिक तौर पर रखी गई। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये साम्राज्य आखिर चलता कैसे था। चंगेज खान सिर्फ एक महान योद्धा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए, ऐसे नियम बनाए जो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी थे। उसका पहला बड़ा कदम था यास्सा। इसे आप एक तरह का कानून समझ सकते हैं, लेकिन ये कोई आम कानून नहीं था। इसने पूरे साम्राज्य में कड़ा अनुशासन लागू किया, गद्दारी की सजा बहुत कठोर रखी और सबसे दिलचस्प बात, इसने सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया और व्यापारियों को सुरक्षा दी। सोचिए, इतने बड़े और विविध साम्राज्य में शांति बनाए रखने का ये कितना जबरदस्त तरीका था। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरिटोक्रेसी यानी काबिलियत को सबसे ऊपर रखा। उसके साम्राज्य में कोई पद किसी के खानदान को देखकर नहीं मिलता था, बल्कि उसकी काबिलियत और वफादारी के आधार पर दिया जाता था। इसका सीधा मतलब ये था कि एक आम सैनिक भी अपनी मेहनत से सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता था। और इसी सोच ने उस जमाने की सबसे बेहतरीन कमांड स्ट्रक्चर को जन्म दिया। और ये चीज दिखाती है कि वो कितना दूर की सोचता था। उसने याम नाम की एक कमाल की डाक सेवा शुरू की। ये असल में घोड़ों और सवारों का एक ऐसा नेटवर्क था जो हजारों मील दूर तक संदेश और खुफिया जानकारी बहुत ही तेजी से पहुंचा सकता था। आप इसे साम्राज्य की धड़कन कह सकते हैं, जिसने पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल रखना बहुत आसान बना दिया था। तो ठीक है, राजकाज की व्यवस्था तो बन गई। अब देखते हैं कि इन तरीकों ने मंगोल सेना को वो अजेय ताकत कैसे बना दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। मंगोल सेना की कामयाबी का राज उसके संगठन में छिपा था। पूरी सेना को 10, 100, 1000 के ग्रुप्स में बांटा गया था। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव।
अनुशासन इतना सख्त कि अगर एक सैनिक भी मैदान छोड़कर भागा तो उसके पूरे 10 लोगों के ग्रुप को सजा मिलती थी। और वो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी जंग लड़ते थे। अक्सर शहरों में खौफ फैलाकर ही उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर देते थे। अच्छा, जब हम मंगोल योद्धाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? अक्सर यही कि घोड़े पर सवार तीरंदाज खुले मैदान में लड़ रहे हैं। वो इसमें माहिर तो थे, जाहिर है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मंगोल किलों को घेर कर लड़ने में भी उस्ताद बन गए थे। उन्होंने क्या किया? जीते हुए चीनी और फारसी इंजीनियरों की मदद ली। वो बड़े बड़े किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए कैटापुल्ट्स यानी गुलेल, ऊंची ऊंची मीनारें और सुनिए बारूद का भी इस्तेमाल करते थे। वो सिर्फ एक घूमने वाली सेना नहीं थे, वो हर हालात के हिसाब से खुद को ढालने वाली एक खतरनाक फौजी ताकत थी। और इसी ताकत के दम पर चंगेज खान ने एक के बाद एक बड़ी जीतें हासिल की। उसने चीन में पश्चिमी जिया और जिन राजवंशों को हराया, और जब मध्य एशिया के ख्वारिज़मियन साम्राज्य ने उसके दूतों की हत्या कर दी, तब उसने जो तबाही मचाई, उसने इतिहास में हमेशा के लिए उसकी खौफनाक पहचान कायम कर दी। तो इन सभी जीतों और इन नए तरीकों का आखिर में नतीजा क्या निकला? चंगेज खान ने अपने पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ी जो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। 2227 में एक और लड़ाई के दौरान चंगेज खान की मौत हो गई। मंगोल रीति रिवाज के मुताबिक उसे एक बिल्कुल अनजान जगह पर दफनाया गया और आज तक किसी को नहीं पता कि उसकी कब्र कहाँ है। ये रहस्य उसे और भी बड़ा बना देता है। उसकी विरासत को समझना थोड़ा पेचीदा है, एक दोधारी तलवार की तरह। देखिए, एक तरफ उसने यूरोप और एशिया को राजनीतिक रूप से एक कर दिया, सिल्क रोड पर व्यापार को इतना सुरक्षित बनाया कि पूरब और पश्चिम के बीच विचारों और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान तेजी से होने लगा। इसे कभी कभी पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति भी कहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उसकी जीतों में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए, और डर फैलाना उसकी राज करने की नीति का एक अहम हिस्सा था। तो ये हमें हमारे उसी पहले सवाल पर वापस ले आता है। क्या हम उसे सिर्फ एक क्रूर बर्बर विजेता माने, या एक ऐसा दूरदर्शी नेता जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। आखिर में ये बात शायद उसकी कहानी का सार है। चंगेज खान वो गरीबी और अकेलेपन से उठा और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने क्रूर विजय को शासन करने के नए नए तरीकों से जोड़ा। एक ठुकराए हुए बच्चे से उठकर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माता बनना जिसने दुनिया का नक्शा और इतिहास की धारा दोनों को बदल दिया। ये वाकई एक बहुत गहरी और सोचने वाली बात है।